संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान समाज के सामने उजागर किया है, उसे ठीक से समझे बगैर ही कुछ लोग विरोध करने लगते हैं और ऐसे लोग अधूरी जानकारी के अभाव में भक्तों को सताते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के देवदत्त मेघवाल के साथ। देवदत्त जी जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आते हैं तो पूरे परिवार में उनका बहुत विरोध होता है। फार्म भराया, परमात्मा से नाम उपदेश लिया, तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मैंने परमात्मा का फोटो लगाया, ज्योति जलाई, दंडवत किया। तो घर वालों ने विरोध बहुत ज्यादा किया भाई साहब, इतना विरोध किया भाई पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे करते 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 तो 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज के पास गया। तो मैं हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज को बोला, भाई संत रामपाल जी महाराज, हम रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह के बुलाते हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज, एक तो मेरे घर में विरोध बहुत ज्यादा है और एक शरीर में कष्ट है, उसका कोई मुझे फायदा नहीं है। तो परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा परमात्मा दया करेंगे और आज के बाद सब ठीक होगा। देवदत्त जी बीमारी के चलते पिछले 5 सालों से बिस्तर पर ही पड़े थे और ये बात पूरा गांव जानता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया कि देवदत्त जी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और इस चमत्कार को देखकर देवदत्त जी के गांव से 30 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। भाई साहब, मैंने आज तक कोई दवाई वगैरह नहीं ली है और मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे 5 साल बेड रेस्ट होने के बाद लोगों ने देखा भी यार ये 5 साल से बेड पर पड़ा था, इसको इतना लाभ हुआ है। तो भाई साहब, मेरे अड़ोस पड़ोस से कम 25-30 भगत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। एक बार देवदत्त जी ने अपने खेत में ट्यूबवेल करवाया जिसमें खारा पानी निकला। फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज देवदत्त जी की बेटी को दर्शन देते हैं और जहां ट्यूबवेल करवाया था उससे मात्र 10 फीट की दूरी पर ही फिर से ट्यूबवेल करवाते हैं, जिसके बाद ऐसा चमत्कार होता है कि पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर दंग रह जाता है। तो उसके बाद 1 लाख बगजी और हुआ है। हमने खेत में ट्यूबवेल लगाया था बगजी, तो क्या है वहां हमने ट्यूबवेल लगाया तो वहां बिल्कुल खारा पानी निकला जी। तो हम सीरियस हो गए। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद मेरी बेटी को संत रामपाल जी महाराज रात को सपने में दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो सुबह वो मेरी बेटी उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ रात मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो हम सुबह उठ के चाय पानी पी रहे थे तो मेरी पत्नी बोली भी रात अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं। तो मैं बोला भी संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे थे? तो मेरी बेटी है वो जैसे संगति बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, उसने अपनी माँ को बताया कि यहाँ परमात्मा ने बताया सिर्फ 10 फुट दूर भाई यहाँ ट्यूबवेल लगाओ बेटा, मीठा पानी निकलेगा। तो उसने ये बरवाड़ा कांड के बाद नाम लिया है। तो मैंने उसको पूछा बेटा तुम संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं और नहीं? तो कर नहीं पापा, मुझे दर्शन दिए हैं और आप यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो जी वो ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन मेरे खेत में खड़ी थी। मैंने मिस्त्री को फोन किया, वो आया, उसने सोचा ट्यूबवेल कहीं दूर लगाएंगे। मैंने कहा यार ट्यूबवेल लगाना है। वो कहता यार यहाँ ट्यूबवेल लगाना है, दिमाग खराब हो गया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज पर, हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आज भी मेरे खेत में वो जो के त्यों ट्यूबवेल पड़े हैं। 10 फुट दूर हमने ट्यूबवेल लगाया सर। तो उसमें क्या होता है, पहले वाला कुआं हमने 90 फुट किया और दूसरे वाला भी 90 फुट किया। आज भी आप जाकर, आप मीडिया वाले हो, जाकर वहां देख सकते हो। एक जहां बोर किया था वो मैंने अभी बुरा नहीं है, लोगों को दिखा रहा हूँ। वहां तो खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी है और जो 10 फुट दूरी पर है वहां मीठा पानी है। साथ ही 1 बिघे में मेरे डैम बना हुआ है, वो उससे हरदम लबालब रहता है। मेरे खेत में अच्छी फसलें होती है।
भाई साहब आज आप वहां जाकर देख सकते हो, और वो मैं हरदम उसको रखूंगा। एक में खारा पानी निकलता और एक में मीठा पानी निकलता है। ये हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें लाभ दिए हैं। एक लाभ भाई साहब और है, मेरी पत्नी को करंट लग गया था, जैसे दूध पिलाने वाले की मदानी होती है। बरसात हुई थी, नंगे पैर वहां पीछे से पलक नहीं हटाया, और वो मदानी के पास ही बटन होता, उसको बंद करने लगी तो मदानी के चिपक गई और वहीं गिर गई। हमने पीछे से तार तोड़ के उसको हटाया। तो भाई साहब क्या होता है, उसके चाय वाला कप ही हाथ से नहीं उठाया जाता था, और हम हमारे गुरुदेव की शरण में आने के बाद आज वो गायों का दूध निकालती है, 20 लीटर पानी की बाल्टी उठाती है। ये हमारे परमात्मा ने भाई साहब हमें लाभ दिए। देवदत्त जी ने और भी अपनी पूरी आप बीती हमें बताई है, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों को लेकर बहुत सारे रहस्य उजागर किए हैं। तो देवदत्त जी की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त मेघवाल है सर। कहाँ से आए जी? राजस्थान गंगानगर से हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? पहले मैं रामदेव महाराज की सेवा करता था, भक्ति करता था, गोसाई जी की भक्ति करता था, और माता की भक्ति करता था, बैरों की भक्ति करता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से अपने 1 मार्च 2014 को जुड़ा था सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आप पहले ही भक्ति कर रहे थे? तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा इस प्रकार ली सर, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी कमर का दर्द ठीक करते हैं? नहीं जी, मैं 5 साल से बेड रेस्ट पर था। तो क्या होता है जी, और तो कोई जरिया था नहीं, टाइम पास का कोई जरिया नहीं था। टीवी चला के कभी कोई नाटक देख लिया, कभी कोई फिल्म देख ली, करते 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 क्या होता है, एक दिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था साधना टीवी पे। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं जैसे पहले तो ये लगते थे भी ये क्या साधारण सा है, तो खुल के परमात्मा बताते हैं। मैंने उस दिन गौर से नहीं सुना, दूसरे दिन फिर मैंने उसको गौर से सुना। सीता ने जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे सर। तो मैंने सोचा ये तो सही बता रहे हैं भाई, सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार की उसी के बाद इतना महायुद्ध हुआ कि कितने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने बोला ये तो बात सही है। फिर जी उसको देखते 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 मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई सर, अपने मैसेज भेज के ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। उसको मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा सर। तो मैंने सोचा भाई मरना तो है, डॉक्टरों ने पहले तो ऑपरेशन के लिए मेरे को बुलाया था। तबीयत ज़्यादा सीरियस होने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिमाग की नस फट जाएगी। चलो ये इसका दिमाग तो ठीक है। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को पता लग गया भाई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई घर ले जाओ। तो मेरे घर वाले घर ले आए। उसके बाद क्या होता है सर, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के झाड़ा टोटका ये वगैरह कराना, और मेरे घर वाले देवी देवताओं में इतने लीन है भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसमें हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो जो नियम बता रखे थे उनको मैं तो मरता क्या नहीं करता, उनको नियमों को फॉलो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मेरे भाई मेरी माता ये उन नियमों से कोसों दूर थे जी। अब मैं जगती के हिसाब से सर मेरे भाइयों को इतना अच्छा समझता था भाई, इतने रुपए लगते हैं और जहाँ भी बताता हूँ वहाँ लेके जाते हैं, परंतु मेरे को पता था भाई संत रामपाल जी महाराज ये नियम बताएंगे और मेरे घर वाले इन नियमों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो जी मैंने उनसे कहा भी मैंने तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक संत है रामपाल जी महाराज, उनके पास जाना है। तो वो घर वाले सारे तैयार हो गए, उनको पता नहीं था वहाँ क्या नियम है। मेरे तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, मेरे को पता था ये नियम में रखने हैं।
तो वो तैयार हो गए भाई अपने गाड़ी ले चलते हैं, और चलते हैं वहां भी चलते हैं, सारी जगह फिर लिए तो वहां और चलते हैं अगर कोई फायदा हो जाता है तो। मैं बोला भाई आप तो मत जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। तो वो बोले भाई आप तो उठ बैठ नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे। तो ऐसे हमारी शाम को चर्चा चलता रही। मेरे माता ने मना कर दिया, भाई बेटा अकेले को तेरे को नहीं भेजेंगे। और मैं सोच रहा था अगर ये साथ चले गए ना तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मेरे को नाम नहीं लेने देंगे। तो सर उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ चला गया, कभी गया हुआ नहीं था वहाँ हरियाणा हिसार बरवाड़ा में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने फार्म भराया, परमात्मा से नाम उपदेश लिया। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मैंने परमात्मा का फोटो लगाया, ज्योति जलाई, दंडवत किया। तो घर वालों ने विरोध बहुत ज़्यादा किया भाई साहब, इतना विरोध किया भाई पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे करते 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 तो 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज के पास गया। तो मैं हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज को बोला, फिर संत रामपाल जी महाराज, हम रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह के बुलाते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज, एक तो मेरे घर में विरोध बहुत ज़्यादा है और एक शरीर में कष्ट है, उसका कोई मुझे फायदा नहीं है। तो परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा परमात्मा दया करेंगे और आज के बाद सब ठीक होगा। उसके बाद भाई साहब मैंने आज तक कोई दवाई वगैरह नहीं ली है और मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे 5 साल बेड रेस्ट होने के बाद लोगों ने देखा भी यार ये 5 साल से बेड पर पड़ा था, इसको इतना लाभ हुआ है। तो भाई साहब मेरे अड़ोस पड़ोस से कम 25-30 भगत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। तो उसके बाद 1 लाख भगजी और हुआ है। हमने खेत में ट्यूबवेल लगाया था भगजी। तो क्या है, वहाँ हमने ट्यूबवेल लगाया तो वहाँ बिल्कुल खारा पानी निकला जी। तो हम सीरियस हो गए। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद मेरी बेटी को संत रामपाल जी महाराज रात को सपने में दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो सुबह वो मेरी बेटी उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ रात मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो हम सुबह उठ के चाय पानी पी रहे थे। तो मेरी पत्नी बोली भी रात अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी को दर्शन दिए हैं। तो मैं बोला भी संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे थे। तो मेरी बेटी है वो जी ऐसे संगति बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, उसने अपनी माँ को बताया कि यहाँ परमात्मा ने बताया सिर्फ 10 फुट दूर भाई यहाँ ट्यूबवेल लगाओ बेटा, मीठा पानी निकलेगा। तो उसने ये बरवाड़ा कांड के बाद नाम लिया है। तो मैंने उसको पूछा बेटा तुम संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं और नहीं, तो कर नहीं पापा मुझे दर्शन दिए हैं और आप यहाँ ट्यूबवेल लगाओ। तो जी वो ट्यूबवेल लगाने वाली मशीन मेरे खेत में खड़ी थी। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आया, उसने सोचा ट्यूबवेल कहीं दूर लगाएंगे। मैंने कहा यार ट्यूबवेल लगाना है। वो कहता यार यहाँ ट्यूबवेल लगाना है, दिमाग खराब हो गया। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज पर, हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आज भी मेरे खेत में वो ज्यों के त्यों ट्यूबवेल पड़े हैं। 10 फुट दूर हमने ट्यूबवेल लगाया सर। तो उसमें क्या होता है, पहले वाला कुआं हमने 90 फुट किया और दूसरे वाला भी 90 फुट किया। आज भी आप जाकर, आप मीडिया वाले हो, जाकर वहां देख सकते हो। एक जहां बोर किया था वो मैंने अभी बुरा नहीं है, लोगों को दिखा रहा हूं, वहां तो खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी है। और जो 10 फुट दूरी पर है वहां मीठा पानी है। साथ ही 1 बीघे में मेरे डैम बना हुआ है, वो उससे हरदम लबालब रहता है। मेरे खेत में अच्छी फसलें होती है। भाई साहब आज आप वहां जाकर देख सकते हो। और वो मैं हरदम उसको रखूंगा, एक में खारा पानी निकलता और एक में मीठा पानी निकलता है। ये हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें लाभ दिए हैं। और एक लाभ भाई साहब और है, मेरी पत्नी को कंठ लग गया था, जैसे दूध पिलाने वाले की मदानी होती है। तो बरसात हुई थी, नंगे पैर वहाँ पीछे से पलक नहीं हटाया और वो मदानी के पास ही बटन होता, उसको बंद करने लगी तो मदानी के चिपक गई
और वहीं गिर गई। हमने पीछे से तार तोड़ के उसको हटाया। तो भाई साहब क्या होता है, उसके चाय वाला कप भी हाथ से नहीं उठाया जाता था। और हम हमारे गुरुदेव की शरण में आने के बाद आज वो गायों का दूध निकालती है, 20 लीटर पानी की बाल्टी उठाती है। ये हमारे परमात्मा ने भाई साहब हमें लाभ दिए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, भाई आप एक बार शास्त्रों को उठाकर देख तो लो। भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव आपको क्या समझा रहे हो, एक ही वे की बातें करते हो। तो मैं तो भगत समाज और जगत को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार अच्छी तरह इनका ज्ञान समझो और इनसे उपदेश नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।